Hey everyone, welcome back to Decode IIT and let's continue our lecture जहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे. वी आर डिस्कसिंग वर्बल रीजनिंग एंड इस लेक्चर में हम अल्फ़ाबेटिकल वाला जो पार्ट है उसको ख़त्म करके कोडिंग एंड डिकोडिंग को भी हम साथ में स्टार्ट करेंगे, है ना. एंड आई होप यू आर सॉल्विंग प्रैक्टिस शीट्स एज वेल. प्रैक्टिस शीट्स आई गेस क्लासिफिकेशंस और एनएलजी की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. आई होप if you have any doubt please do let us know and do mail us. अगर आपके कोई doubts हैं, if everything is going on track, then let's move forward and please recommend these lectures to your fellow classmates as well. And let's continue today, and this is lecture 9 of logical alphabet. In this we will be starting with coding and decoding as well, है ना. चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं and let us see कि हमारा जो पार्ट थोड़ा बच गया था अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में उसको हम आज कंप्लीट करेंगे. करेक्ट. तो हमने देखा था, हमने कुछ चीज़ें उसमें देख ली थी ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में. आज हम स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग डिजिट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट, है ना. तो डिजिट्स को कैसे रीअरेंज करके क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना, वो हम देखते हैं. तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें होता क्या है, आपको एक पैटर्न दिया होगा, है ना, स्पेसिफाइड ऑर्डर ऑफ पैटर्न दिया होगा, उसको रीअरेंज किया जाएगा. उसको रीअरेंज करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि नए रीअरेंजमेंट जो हुआ है लेटर्स का, उसमें इस पर्टिकुलर लेटर की क्या पोजीशन है, किस लेटर की पोजीशन चेंज नहीं हुई है ना. इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इज रिटन, लेट्स से दिस इज माय नेम BHISHM भीष्म, राइट. एंड मैंने बोला कि इट इज नाउ रीअरेंज्ड इनटू अ रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर मतलब इसी को मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब जैसे इस टाइप से MHSIH and B, ठीक है. तो मैंने आपसे पूछा कि किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, है ना, कौन से लेटर्स अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी हैं. तो ये H भी चेंज नहीं हुआ है, H का H ही है इधर, और यहाँ पे भी H का H ही है ना. सो दीज टू पोजीशंस आर अनचेंज्ड. तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, है ना. तो बेटर यही होगा कि हम इसको थोड़ा कैसे देखें, थोड़ा क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखें, राइट. थोड़ा क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लेट अस सी कैसे करते हैं इसको. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा मेन, हम देखो वर्बल रीजनिंग में ऐसा कुछ थ्योरी वाला पार्ट नहीं होता है. ये थ्योरी हमने खुद ही बनाई है कि कैटेगराइज कर दें क्वेश्चंस को, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैटेगराइज कर दें. बट देयर इज नो थ्योरी एज सच. रीजनिंग हमको क्वेश्चंस करने से ही आती है, करेक्ट. तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस. और आपने देखा होगा हम क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. बिकॉज रीजनिंग कैसे आएगी, क्वेश्चन से आएगी, तभी आपका थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग डेवलप होगा, करेक्ट. चलो अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इन द नंबर 7524693 how many digits will be as far away from the beginning of the number if arranged in ascending order as they are in the number. तो ये थोड़ा लैंग्वेज टफ लिखा हुआ है, बट इसमें एसेंशियली ये पूछ क्या रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर लिखा है आपका, है ना, कि नंबर क्या लिखा है 7524693 एंड 3, यही लिखा है ना, 7524693. अब इसमें जैसे मैं पूछूं कि सेकंड, ये जो 2 नंबर है, दिस इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, सिक्स्थ इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, है ना. कैसे, दिस इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट. ऑर्डरिंग कर रहे हैं हम बेसिकली. दिस इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, है ना. तो वो ये पूछ रहा है कि अगर इस नंबर को, ये जो नंबर है 7524693, इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पहले आता है. तो 7, ये जो नंबर लिखा है 7524693, यही नंबर है 7524693. इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2. तो 2 को हम सबसे पहले लिख देंगे. लेट अस डू व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर उससे बड़ा 3 है, तो लेट्स मेक इट 3 हियर. उसके बाद कौन सा है, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 4 है, फिर 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, ठीक है, उसके बाद 6 आ गया, चलो ठीक है, उसके बाद 7 आ गया, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, और उसके बाद 9 आ जाएगा, ठीक है. समझ में आ रहा है. इस टाइप से हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया.
स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है? पोजीशन मतलब हाउ मेनी डिजिट्स विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर। नंबर चालू कहां से हो रहा है, बिगिन कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। इफ अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज दे आर इन द नंबर। तो इस नंबर में अगर मैं पूछूं सेवेंथ कौन सी पोजीशन पे है, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट पोजीशन पर है। फिफ्थ इज एट सेकेंड पोजीशन, सेकेंड इज एट थर्ड पोजीशन, फोर्थ इज एट फोर्थ पोजीशन, सिक्स्थ इज एट फिफ्थ पोजीशन, नाइन्थ इज एट सिक्स्थ पोजीशन एंड थर्ड इज एट सेवेंथ पोजीशन। यहां पे 2 जो है दिस इज एट फर्स्ट पोजीशन, 3 इज एट सेकेंड पोजीशन, फोर्थ इज एट थर्ड पोजीशन, फिफ्थ इज एट फोर्थ पोजीशन, सिक्स्थ इज एट फिफ्थ पोजीशन, सेवेंथ इज एट सिक्स्थ पोजीशन एंड नाइन्थ इज एट सेवेंथ पोजीशन। ठीक है, ऐसे ही होगा ना 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कौन किसका चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो 6 जो है, 6 यहाँ पे भी फिफ्थ पोजीशन पर था और यहाँ पे भी फिफ्थ पोजीशन पर ही है ना। तो एक तो नंबर ये हो गया जिसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। इट इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर एज इट वॉज इन ओरिजिनल नंबर। मतलब 6 जो है वो जो ओरिजिनल नंबर था 7 5 2 4 6 9 3, इसमें भी फिफ्थ पोजीशन पर था और यहां पे भी ये जो नया नंबर आया है इसमें भी ये फिफ्थ पोजीशन पर ही है। करेक्ट। और कोई ऐसा नंबर है, और कोई ऐसा नंबर है 6 के अलावा? 2 फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पे थर्ड पे है नहीं। थर्ड सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पे सेवेंथ पर है। फोर्थ इज एट थर्ड पोजीशन, यहाँ पे फोर्थ पर है। फिफ्थ इज एट फोर्थ पोजीशन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर है। सेवेंथ इज एट सिक्स्थ पोजीशन, यहाँ पे कहाँ पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है। नाइन्थ इज एट सेवेंथ पोजीशन, यहाँ पे सिक्स्थ पोजीशन पर है। तो देयर इज जस्ट वन नंबर, एक ही नंबर ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, है ना। बाकी सबने चेंज कर दी। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे अरेंजमेंट में। आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। आराम से वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो अगर नहीं समझ में आया है, बट दिस इज हाउ इट इज डन। आपको जो क्वेश्चन में दे रहा है वो आपको एज इट इज लिखना है और फिर ट्राई टू डिड्यूस व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम यू, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी अनदर वेरिएशन। इन द नंबर 5 3 2 6 1 4 8 9, अभी क्या लिखा है? 5 3 2 6 1 4 8 9, ये नंबर लिखा हुआ है। इफ फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट्स इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो पहले तो डिजिट्स हम लिख लेते हैं। फर्स्ट और फिफ्थ है कौन? ये फर्स्ट है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवन, दिस इज एट्थ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट एंड फिफ्थ इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स का 8 डिजिट का नंबर है। तो फर्स्ट पे कौन है? ये वाला। और कौन सा बोल रहा है? फिफ्थ कौन सा है? ये वाला। तो ये दोनों इंटरचेंज कर देते हैं अपनी पोजीशन, मतलब 5 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 5 आ जाएगा। तो लेट्स डू इट। यहाँ पे 1 लिख देते हैं एंड 1 2 3 4 फिफ्थ इज दिस, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? द सेकेंड एंड सिक्स्थ डिजिट्स इंटरचेंज। सेकेंड तो थर्ड वाला ये है सेकेंड, और कौन सा? सेकेंड एंड सिक्स्थ डिजिट, दिस वन। तो सेकेंड 3 और 4 आपस में प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे, मतलब 3 की जगह आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सिक्स्थ पोजीशन है इस पे क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन, दिस इज एट्थ। उसके बाद क्या हो रहा है? एंड फर्दर इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड फर्दर चेंजेस कीप गोइंग ऑन इन द सेम मैनर। कैसे सेम मैनर में? देखो, फिफ्थ का जो फर्स्ट प्लेस है वो फिफ्थ के साथ चेंज हुई, सेकेंड प्लेस सिक्स्थ के साथ चेंज हुई, तो थर्ड प्लेस किसके साथ चेंज होगी? सेवेंथ के साथ, ऑब्वियसली, है ना। एक एक करके आगे बढ़ रहा है ना। तो थर्ड और सेवेंथ ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, मतलब 2 और 8। तो यहाँ पे इनिशियली 2 था तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन अगेन फोर्थ एंड एट्थ दे विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है, तो 6 और 9 ये आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो 6 की जगह 9 आ जाएगा और 9 की जगह 6 आ जाएगा। तो हमने अब अपना रीअरेंज्ड वर्ड लेटर मतलब नंबर जो है वो बना लिया है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो? देन विच डिजिट, कौन सी डिजिट विल बी सिक्स्थ फ्रॉम द राइट इन द रीअरेंजमेंट। तो सबसे मेन काम क्या है? रीअरेंजमेंट करना। रीअरेंजमेंट अगर हमारा सही आ गया तो हमारा आंसर एकदम डेफिनेटली करेक्ट आएगा।
अब राइट क्या है, दिस इज राइट, है ना, दिस इज राइट। तो सिक्स्थ फ्रॉम द राइट पूछ रहा है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। तो व्हाट इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट? सिक्स्थ फ्रॉम द राइट इज 8, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8। वेरी वेरी क्लियर। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं है रॉकेट साइंस, जो बोल रहा है वो हमने कर दिया है। बोल रहा है फर्स्ट को फिफ्थ से इंटरचेंज किया, सेकंड को सिक्स से, थर्ड को सेवेंथ से, फोर्थ को 8 से, है ना, यही ऑर्डर आ रहा है, उसको इंटरचेंज करके हमने लिख दिया और बस सिंपल निकाल लिया सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेट्स डू वन अनदर क्वेश्चन। इफ द फॉलोइंग नंबर in the following number first and last digits are interchanged, then which one of the given option will be the least number? क्या बोल रहा है? इफ इन द फॉलोइंग नंबर, कौन सा फॉलोइंग नंबर भाई? अच्छा ये नंबर है, ओके, ये पूरा नंबर है 4183191795894009। if in the following number first and last digits are interchanged, then which one of the following options will be the least number? अच्छा ओके, तो ये अलग अलग नंबर्स दिए आपको 4183191795894009, है ना। अब इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। मतलब जैसे 418 लिखा है तो 418 का फर्स्ट और लास्ट डिजिट इसको इंटरचेंज करना है, तो क्या बनेगा? 8 इधर आ जाएगा, 1 ऐसे एज इट इज रहेगा, 814 आ जाएगा। तो इसका हम बना लेते हैं एक बार। इसका क्या आएगा? 814। इसका क्या आएगा? 9 और 3 को इंटरचेंज कर दो, 913 आ जाएगा। इसका क्या आएगा? 971 आ जाएगा। इसका क्या आएगा? 985 आ जाएगा। इसका क्या आएगा? 904 आ जाएगा। करेक्ट। अब इसमें पूछा है इन सब में से लीस्ट नंबर कौन सा है, तो विच इज लीस्ट? बाकी सब में तो 9999 आ रहा है, 814 वाले में लीस्ट आ रहा है ना। तो 814 इज एक्चुअली 418 को रीअरेंज करके आया ना 814, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 418। तो 418 के अगर हम फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करेंगे देन दिस वुड बी द लीस्ट नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल था। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना। तो ये बेसिक वेरिएशंस मैंने आपको करा दिए। अब इसके आगे एक और लास्ट टाइप बचता है हमारा, दैट इज नंबर एंड लेटर एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट। अब इसमें क्या होगा? अभी तो हमने जैसे नंबर से डील किया, हमने लेटर्स से डील किया, है ना। अब क्या है, इसका मिक्सचर भी आएगा, मतलब लेटर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, है ना, दोनों का मिक्स होके आएगा। ठीक है। सो बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स इन विच अ सीरीज ऑफ लेटर्स एंड और नंबर्स विद और विदाउट रेपिटेशंस आर गिवन। ठीक है, या तो रिपीट हो रहे होंगे या तो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्टिकुलर नंबर और लेटर इन द सीरीज अप्लाइंग सर्टेन कंडीशन। थ्योरी का कोई मतलब इसमें है कि नहीं है? नहीं है, कोई मतलब नहीं है थ्योरी का। क्वेश्चन से ही चीजें समझ में आएंगी, है ना। क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा, ये सब तो ऐसे लिखा रहता है, मतलब सिंस पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए लिखा हुआ है, ताकि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, है ना। नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उसको कर लेंगे, है ना। अब इसमें जो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ सीक्वेंस, वो हम पहले देख लेते हैं। तो एक तो होता है नंबर सीक्वेंस, जिसमें सारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं। सारे नंबर्स होते हैं जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं। उसके बाद एक होता है लेटर सीक्वेंस। लेटर सीक्वेंस में क्या है? सिर्फ लेटर्स होते हैं, जैसे बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एल हो गया, है ना, सी हो गया, एल हो गया, ये सब क्या है? ये सब लेटर सीक्वेंस है। करेक्ट। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, जिसमें सिंबल्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, जैसे स्टार। दिस मल्टीप्लिकेशन साइन इज अ सिंबल। 3, 4, 5, 6 ये क्या है? ये नंबर्स हैं। ग्रेटर देन अगेन अ सिंबल, डिवाइड बाय अगेन अ सिंबल, और उसके बाद 5। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस। अल्फा न्यूमेरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूमेरिक है, नंबर्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं, है ना। समझ में आ रहा है?